इस वीडियो में हम समकोण अर्थात राइट एंगल और सरल कोण अर्थात स्ट्रेट एंगल के बारे में चर्चा करेंगे। इससे हमें दिशाओं को समझने में मदद मिलेगी और साथ ही साथ उन वाक्यों को समझने में आसानी भी होगी जिनमें इन कोणों का उपयोग होता है। समकोण अर्थात राइट एंगल 90 डिग्री का होता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए मैं इस दिशा में देख रहा हूँ। ये हमारी पूर्व दिशा है। जल्दी से मैं सारी दिशाओं को यहाँ लिख देता हूँ। ये हमारी दक्षिण दिशा है, ये हमारी पश्चिम दिशा है और ये हमारी उत्तर दिशा है। तो जैसा कि मैंने कहा कि मैं पूर्व दिशा की तरफ देख रहा हूँ और यदि मैं अब कहूँ कि मैं 90 डिग्री से वामावर्त दिशा में घूम रहा हूँ, कुछ इस तरह, और अब मैं उत्तर की तरफ देख रहा हूँ, तो मैं कहूँगा कि मैं वामावर्त दिशा में 90 डिग्री घूम गया हूँ या फिर कहूँ कि मैं समकोण से घूम गया हूँ। और इसी प्रकार यदि मैं एक सरल कोण से घूम जाऊं तो क्या होगा? एक सरल कोण अर्थात स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री का होता है। तो मैं पूरी तरह 180 डिग्री से घूम रहा हूं और अब मैं पश्चिम की ओर देख रहा हूं। तो मैं यहां पर कहूंगा कि मैं एक सरल कोण से वामावर्त दिशा में घूम गया हूं। इसको अगर मैं चित्र के माध्यम से समझाऊं तो 180 डिग्री का कोण कुछ इस तरह बनेगा। इसको हम सरल कोण कहते हैं। यदि मैं इसके अनुप्रयोगों की बात करूं जहां पर समकोण और सरल कोण जैसी शब्दावली का प्रयोग होता है, जैसे कि जब दिशाओं का वर्णन करना होता है जिसके माध्यम से वस्तुएं चलती हैं। आइए हम एक घड़ी का उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए ये हमारी एक घड़ी है। यहाँ पर हम घड़ी की सिर्फ एक ही सुई बनाएंगे क्योंकि एक सुई के घूर्णन से ही हम इस उदाहरण को समझ सकते हैं। तो मान लेते हैं कि घड़ी की मिनट वाली सुई 3 पर है और जब यह सुई 9 पर जाती है तो यह पूरी घड़ी का आधा चक्कर लगा लेती है, अर्थात यह 180 डिग्री घूम जाती है। तो हम यहाँ कहेंगे कि मिनट वाली सुई दक्षिणावर्त दिशा में एक सरल कोण घूम गई। और मान लीजिए यदि ये मिनट वाली सुई एक घड़ी का पूरा चक्कर लगाकर वापस 3 पर आ जाती है तो उस स्थिति में हम क्या कहेंगे? इस स्थिति में यह 2 बार 180 डिग्री का घूर्णन कर लेगी। इसका मतलब हुआ कि यह 2 सरल कोण दक्षिणावर्त घूर्णन करेगी। अब यदि मिनट वाली सुई 6 पर हो और यह सरल कोण का 3/4 हिस्सा घूम जाती हो, तब क्या होगा? हम यहाँ जानते हैं कि यह मिनट वाली सुई दक्षिणावर्त दिशा में घूमेगी, तो यहाँ पर सरल कोण अर्थात 180 डिग्री का 3/4 भाग 135 डिग्री के बराबर होगा। 135 डिग्री घूर्णन में एक 90 डिग्री का घूर्णन होगा और एक 90 डिग्री का आधा अर्थात 45 डिग्री का घूर्णन होगा। तो इस प्रकार आप कह सकते हैं कि ये सरल कोण का 3/4 अर्थात 135 डिग्री का घूर्णन है। आप यहाँ किसी भी समय अवधि के लिए घंटे की सुई या मिनट की सुई द्वारा घूमे गए समकोणों या सरल कोणों की संख्या भी गिन सकते हैं। यहाँ पर इसी से संबंधित एक प्रश्न है। 24 घंटे में मिनट की सुई कितने समकोण और सरल कोण घूमती है? यहाँ पर महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रत्येक 15 मिनट में यह 90 डिग्री अर्थात एक समकोण घूम जाती है। तो इस जानकारी का उपयोग करके आप इस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करें। मैं चाहूंगा कि आप इस वीडियो को रोकें और इस प्रश्न को हल करें। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपने इस प्रश्न को हल करने का प्रयास किया होगा। तो चलिए अब हम इसका उत्तर देख लेते हैं। हम जानते हैं कि मिनट की सुई 24 घंटों में 24 पूर्ण घूर्णन करती है और एक पूर्ण घूर्णन 2 सरल कोणों के बराबर होता है। तो हम कह सकते हैं कि मिनट की सुई 24 घंटों में 48 सरल कोण घूमती है। और हम जानते हैं कि एक सरल कोण 2 समकोणों के बराबर होता है। तो हम कह सकते हैं कि 24 घंटे में मिनट की सुई 96 समकोण घूम जाती है।